एनसीईआरटी कॉर्नर में। आज आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो था लाइफ प्रोसेसेस, उसके आगे का पार्ट पढ़ा रही हूँ। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो होगा न्यूट्रिशन। इससे पहले का जो वीडियो है वो मैंने बता दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए हम लोग न्यूट्रिशन को स्टार्ट करें। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होती है जिससे हमको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और न्यूट्रिएंट्स हमको किससे मिलते हैं? जो भी फूड हम लोग ईट करते हैं उसी से हमको क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता होगा कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सारी विटामिन्स, मिनरल्स। तो यही क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब हमको किससे मिलते हैं? ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिलती हैं फूड से। तो फूड वो सोर्स है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि फूड हमको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमको कोई भी काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। तो जब हम लोग चलते हैं या बाइसिकल राइड करते हैं तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी काम को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। Even when we are not doing any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. अगर हम लोग कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी को जो प्रोसेसेस हैं उसको करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया। तो इन सब के लिए भी क्या चाहिए? जो है एनर्जी चाहिए हम लोगों को। वी ऑल्सो नीड मटीरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो डेवलप। तो हमको कुछ ऐसे मटेरियल्स बाहर से भी इनटेक करने पड़ते हैं जिससे हमको एनर्जी मिल सके। टू ग्रो डेवलप एंड सिंथेसाइज, ताकि हमारा ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स इज द फूड वी ईट। और वो फूड सोर्स क्या होता है? फूड होता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो लिविंग बींग्स जो हैं उनको फूड कैसे मिलता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जो एनर्जी के लिए जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके लिए सबके लिए कॉमन है। ठीक है, उस सबको ही फूड चाहिए अपने आप को एनर्जी देने के लिए। बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। लेकिन उसका जो लेने का तरीका है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल। तो कुछ को सिंपल चाहिए, कुछ को कॉम्प्लेक्स चाहिए। ठीक है, तो सिंपल वाले जो है वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से अपना फूड बनाते हैं। उसमें जो आते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, जो अदर ऑर्गेनिज्म है उनको चाहिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ठीक, तो वो क्या करते हैं? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करने के लिए वो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स की हेल्प से वो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करते हैं और फिर उससे अपनी उससे उसको यूटिलाइज करते हैं। एंजाइम्स को हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। दस द हेटरोट्रॉप्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप्स। तो जो हेटरोट्रॉप्स है उसका सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है? ऑटोट्रॉप्स में। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हेटरोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें आते हैं एनिमल्स और फंजाई। अब चलिए हम लोग वन बाय वन दोनों न्यूट्रिशंस को पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो इसमें क्या होगा? इसमें वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसमें किससे बनाते हैं? कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कौन सी प्रोसेस से फुलफिल की जाती है? फोटोसिंथेसिस से की जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस में होता क्या है? इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड। इसमें जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो अपना सब्सटेंस लेते हैं आउटसाइड से और उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे कि दीज मटेरियल्स इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मटेरियल्स लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में लेते हैं, उसको वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। हम लोगों ने पढ़ा भी था छोटी क्लास में, इसकी एक इक्वेशन भी थी जिसमें था CO2 + H2O को चेंज करते हैं कार्बोहाइड्रेट में।
और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होती है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी उसकी पूरी, सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते थे। क्लोरोफिल वो सब्सटेंस होता है जो कि ग्रीन कर लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर एनर्जी, जो कि हम लोग बाद में इस सेक्शन में पढ़ेंगे। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज़ नहीं करते हैं उसको स्टार्च की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं ताकि जब ज़रूरत पड़े तब उसको यूटिलाइज किया जा सके। सेम ऐसा ही प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में भी होता है, जिसमें क्या करते हैं, एनर्जी जो है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, जो फूड बच जाता है उसको स्टोर कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जब रिक्वायरमेंट होती है तब उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। तो ये इक्वेशन अभी जो मैंने बताई फोटोसिंथेसिस की, कि CO2 लिया बाहर से, H2O लिया बाहर से, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कौन से कैटलिस्ट हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होती हैं, क्लोरोफिल जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या करती हैं, वो उनका मेन फंक्शन होता है जो सनलाइट है उसको ट्रैप करना, उसको एब्जॉर्ब करना। फिर क्या होता है, कन्वर्जन होता है लाइट एनर्जी का इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कैसे करते हैं, उनका वाटर मॉलिक्यूल जो H2O होता है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और जो CO2 था उसको चेंज करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, तो ये 3 स्टेप मेन हैं। सबसे पहले एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज किया, और वाटर मॉलिक्यूल भी स्प्लिट हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तभी तो उसमें फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और फिर CO2 को चेंज किया कार्बोहाइड्रेट में। दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ये एक साथ नहीं होते कि एक प्रोसेस हुई फिर तुरंत, ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप CO2 एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day। तो क्या करते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं वो क्या करते हैं, रात में CO2 लेते हैं और उसको इसका एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसको स्टोर कर लेते हैं, और फिर बाद में क्लोरोफिल जो है उसको दिन में कन्वर्ट करता है एनर्जी में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं रात में, फिर उसका एक इंटरमीडिएट बना के अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और फिर जब दिन होता है तब क्लोरोफिल की मदद से उससे एनर्जी रिलीज़ करवाते हैं। लेट अस सी हाउ मच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे किस किस चीज़ की फोटोसिंथेसिस में रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, तो अगर हम लोग लीफ देखेंगे तो दीज ग्रीन डॉट्स आर, ये देखो ये है लीफ का सेक्शन। ठीक है, इसमें ये देखिए ऐसी होती है लीफ, तो इसमें ये जो मोटी वाली होती है इसको हम लोग मिडरिब बोलते हैं, इनको वेन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये जो होता है ये ग्रीन कलर का, इसको लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेलीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो इनमें जो ये बना हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, इसमें ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं इसमें ये क्लोरोफिल है। इन्हीं का काम क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना। और यहाँ पर ये एयर स्पेस है, और ये देखिए ये गार्ड सेल्स हैं, और ये बीच में स्टोमेटल ओपनिंग है। ठीक है, नीचे होती है स्टोमेटल ओपनिंग लीव्स में, तो यहीं से CO2 और O2 का एक्सचेंजमेंट होता है। These green dots are cell organelles called chloroplast which contain chlorophyll। तो इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Now let us study how the plants obtain CO2। तो अब हम लोग पढ़ते हैं CO2 कैसे मिलती है। इन क्लास 9th we had talked about स्टोमेटा। तो क्लास 9th में हम लोगों ने स्टोमेटा पढ़ा था, स्टोमेटल ओपनिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, विच आर टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। तो लीव्स की सरफेस में
छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स। तो इन्हीं पोर्स की वजह से जो है वो गैसियस एक्सचेंजमेंट होता है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम रूट्स एंड लीव्स एज वेल। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लीव्स में हो, स्टेम रूट्स और लीव्स स्टेम और रूट्स में भी होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इन पोर से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस होता है, इसलिए जो प्लांट है वो क्या करते हैं, इन लीफ के जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं उनको क्लोज रखते हैं। ठीक है, जब उनको CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो क्लोज, जो पोर्स हैं उनको क्लोज कर लेते ताकि वाटर लॉस बचा सकें। और वाटर लॉस जब लीव्स में होता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज़ अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। और ओपनिंग और क्लोजिंग जो है स्टोमेटा की वो कौन डिसाइड करता है, किसकी हेल्प से होता है, गार्ड सेल की जो है वो क्या करता है, वही उसको डिसाइड करता है कि ओपन होना है क्लोज होना है। गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। जब वाटर उसके अंदर से जाता है तो वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, और स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाता है। सिमिलरली द क्लोज क्लोजेस इफ द गार्ड सेल श्रिंक। और जब वो श्रिंक कर जाता है तो उसमें से वो क्लोज हो जाता है। तो ये देखो गार्ड सेल बना हुआ है, ये साइड में गार्ड सेल है, बीच में स्टोमेटल पोर है, ऐसा होता है गार्ड सेल। ये स्टोमेटल पोर्स है और ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये स्वेल होता है और ये तब ओपन होता है और जब श्रिंक कर जाता है तो ये क्लोज हो जाता है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement, but they also need other raw materials for building their body. तो उनको और भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपनी बॉडी को मेंटेन और बिल्ड करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। और जो जैसे कि CO2 स्टोमेटा के थ्रू चला गया तो वाटर कहाँ से जाएगा, सॉइल के थ्रू से, सॉइल से जाएगा। वो कौन लेता है, रूट्स लेती हैं। और रूट्स टिश्यूज़ जो होते हैं जाइलम फ्लोएम, उनकी हेल्प से वो उसको लीव्स तक पहुंचाती हैं। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस भी किससे लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कंपाउंड। तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी होता है, किस लिए, प्रोटीन्स के सिंथेसिस के लिए। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के फॉर्म में प्लांट्स नहीं लेते, बल्कि उसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में, तभी वो प्लांट्स उसको इनटेक कर पाते हैं। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है, किसकी हेल्प से वो कन्वर्ट होते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो बैक्टीरिया, वो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने या पहले की क्लासेस में। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं।